बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा घर था, एक बूढ़ी माँ थी और खेत ही उसकी पूरी दुनिया था। रामू बहुत मेहनती था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो खेत में पहुंच जाता और शाम को अंधेरा होने पर ही घर लौटता। उस साल बारिश थोड़ी कम हुई थी, खेत में फसल भी उतनी अच्छी नहीं हुई थी। फिर भी रामू उम्मीद नहीं छोड़ता था। वो हमेशा कहता था, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। एक दिन शाम के समय रामू खेत से घर लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान हल्का लाल हो गया था। रास्ते में एक पुराना जंगल पड़ता था। गांव वाले अक्सर उस जंगल से जल्दी जल्दी निकल जाते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन रामू को इन बातों से ज़्यादा डर नहीं लगता था। वो रोज़ उसी रास्ते से जाता था। उस दिन भी वो धीरे धीरे चलते हुए घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र रास्ते के किनारे पड़ी किसी चमकती हुई चीज़ पर गई। रामू रुक गया। उसने खुद से कहा, ये क्या है? वो झुककर देखने लगा। वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना पीतल का लोटा पड़ा था। लोटा बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर हल्की सी चमक भी थी। रामू ने सोचा, शायद किसी का गिर गया होगा। उसने लोटा उठाया और उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने लोटे का ढक्कन घुमाकर खोलने की कोशिश की, अचानक लोटे के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। रामू थोड़ा घबरा गया। अरे, इसमें क्या है? उसने जल्दी से लोटा जमीन पर रख दिया। अचानक उस लोटे के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और देखते देखते वो इतना बड़ा हो गया कि रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही क्षणों में वो धुआं एक भयानक राक्षस का रूप ले चुका था। राक्षस ने जोर से दहाड़ लगाई। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? राक्षस ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू को घूरते हुए कहा, मैं उस लोटे में बंद महाशक्तिशाली राक्षस भैरव हूँ। रामू कांपने लगा। राक्षस जोर से हंसने लगा। और अब सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊं। ये सुनते ही रामू के होश उड़ गए। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें आजाद किया है, मुझे क्यों खाओगे? राक्षस की आंखें और भी लाल हो गईं। मुझे परवाह नहीं, जिसने भी मुझे आजाद किया उसे मैं खा जाऊंगा। रामू समझ गया कि अगर उसने तुरंत कोई उपाय नहीं सोचा तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन रामू सिर्फ मेहनती ही नहीं, बहुत चालाक भी था। उसने जल्दी से सोचा और बोला, रुको, पहले मेरी एक बात सुन लो। ठीक है, जल्दी बोल, फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम इतने बड़े हो, फिर इतने छोटे लोटे में कैसे बंद हो सकते हो? राक्षस को ये बात सुनकर गुस्सा आया। राक्षस ने गुस्से में दहाड़ लगाई। तुम्हें विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा राक्षस उस छोटे से लोटे में नहीं समा सकता। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अचानक राक्षस का शरीर फिर से काले धुएं में बदलने लगा। धीरे धीरे वो धुआं सिकुड़ता गया और कुछ ही सेकंड में फिर से उसी लोटे के अंदर चला गया। अंदर से आवाज आई, देखा, मैं फिर से लोटे में आ गया। बस यही मौका था। रामू ने तुरंत लोटे का ढक्कन जोर से बंद कर दिया। फिर उसने राहत की सांस ली। लोटे के अंदर से राक्षस चिल्लाने लगा, अरे, ये क्या किया तुमने? मुझे बाहर निकालो। रामू हंसने लगा। अभी तो तुम मुझे खाने वाले थे। राक्षस गुस्से से गरजने लगा, मुझे तुरंत बाहर निकालो। नहीं, अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे खा जाओगे। कुछ देर तक राक्षस चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। रामू बोला। मैं कैसे विश्वास करूं? राक्षस कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला। मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। रामू ध्यान से सुनने लगा। राक्षस बोला। जब तक तुम मुझे काम देते रहोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। रामू ने पूछा। और अगर काम खत्म हो गया? राक्षस हंसने लगा। तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा। ठीक है, अगर तुम वचन देते हो कि काम करते समय मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। राक्षस तुरंत बोला। मैं वचन देता हूँ। रामू ने धीरे धीरे लोटे का ढक्कन खोला। फिर से वही काला धुआं निकला और देखते देखते राक्षस फिर सामने खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह चालाक मुस्कान थी। तो किसान, पहला काम क्या है? रामू ने सोचा। अगर मैंने आसान काम दिया तो ये जल्दी खत्म कर देगा और फिर मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने एक बहुत मुश्किल काम सोच लिया। रामू बोला। सबसे पहले मेरे पूरे खेत की जुताई करो, फिर उसमें बीज बो और सुबह होने से पहले फसल उगा दो। राक्षस जोर से हंसने लगा। बस इतना सा काम? उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। अचानक तेज हवा चलने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा खेत खुद ब खुद जोत दिया गया। बीज बो दिए गए और देखते ही देखते वहां हरी भरी फसल उगाई। रामू की आंखें फटी रह गईं। राक्षस मुस्कुराया। काम खत्म, अब दूसरा काम बताओ। रामू समझ गया कि ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने काम खत्म कर दिया तो सच में उसे खा सकता है। रामू ने फिर से सोचना शुरू किया। अब ऐसा कौन सा काम दूं जो ये कभी खत्म ही न कर पाए? राक्षस फिर बोला। जल्दी बताओ, नहीं तो। रामू ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, अब तुम्हारा दूसरा काम है। राक्षस आगे झुककर बोला। क्या? रामू ने दूर जंगल की ओर इशारा किया और कहा। उस जंगल के सारे पेड़ काटकर यहाँ एक बहुत बड़ा महल बनाओ। राक्षस मुस्कुराया। ये भी आसान है। रामू के मन में फिर डर पैदा हुआ, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और चालाक योजना आई और उसने मन ही मन सोचा। अब ऐसा काम दूंगा जो ये लाख साल में भी पूरा नहीं कर पाएगा। राक्षस बोला। बताओ किसान, अगला काम क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला। तुम्हारा असली काम अब शुरू होगा। रामू किसान ने देखा कि राक्षस बार बार उसके दिए हुए सारे काम बहुत जल्दी पूरा कर देता है। खेत की जुताई, महल बनाना, नदी बनाना, सब कुछ उसने पल भर में कर दिया था। अब रामू समझ गया कि अगर उसने जल्दी कोई नई चाल नहीं चली तो यह राक्षस सच में उसे खा जाएगा। राक्षस जोर से हंसते हुए बोला। किसान, जल्दी अगला काम बताओ। अगर मैं खाली हो गया तो तुम्हें खा जाऊंगा। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। उसने शांत आवाज में कहा। ठीक है राक्षस, अब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। राक्षस की आंखों में चमक आ गई। बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लायक हो? रामू ने थोड़ी दूर जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। राक्षस हंस पड़ा। बस इतना सा काम? नहीं, ये साधारण गड्ढा नहीं होगा। तुम्हें ऐसा गड्ढा बनाना है जो इतना गहरा हो कि कभी खत्म ही न हो। राक्षस थोड़ा हैरान हुआ। कभी खत्म न हो? हाँ, चाहे कोई भी चीज़ उसमें जाए, लेकिन उसका दूसरा किनारा कभी किसी को न मिले।
कोई भी उस गड्ढे की दूसरी तरफ कभी पहुंच ना पाए। राक्षस को ये चुनौती बहुत पसंद आई। उसने गर्व से कहा। ठीक है, मैं अभी ऐसा गड्ढा बनाता हूँ। उसने अपनी ताकत से जमीन पर जोर से प्रहार किया। धड़ाम! जमीन फट गई। फिर उसने अपने विशाल हाथों से मिट्टी निकालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो गड्ढा बड़ा होता गया, फिर और गहरा, फिर और गहरा। कुछ ही देर में वहाँ एक बहुत गहरा और अंधेरा गड्ढा बन गया। उसके अंदर झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। राक्षस गर्व से बोला। किसान, देखो गड्ढा बन गया। रामू ने गड्ढे में झांक कर देखा और बोला। अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब क्या करना है? रामू ने अपनी असली चाल चली। वो बोला। अब तुम्हें इस गड्ढे के अंदर जाना होगा और इसकी दूसरी तरफ से मिट्टी निकालकर ऊपर लानी होगी। राक्षस बोला। ठीक है, ये भी कर देता हूँ। रामू बोला। ध्यान रहे, तुम्हें गड्ढे की दूसरी तरफ से मिट्टी लानी है। जब तक दूसरी तरफ न पहुंच जाओ तब तक बाहर मत आना। राक्षस को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसका घमंड बहुत बड़ा था। वो बोला। मैं अभी जाता हूँ और दूसरी तरफ पहुँचकर मिट्टी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो उस गहरे गड्ढे के अंदर उतरने लगा। धीरे धीरे वो नीचे जाता गया, और नीचे और नीचे। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो गई। रामू गड्ढे के किनारे खड़ा होकर इंतज़ार करता रहा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन राक्षस वापस नहीं आया। असल में वो गड्ढा इतना गहरा था कि राक्षस अंधेरे में नीचे ही नीचे जाता चला गया। वो दूसरी तरफ कभी पहुंच ही नहीं पाया, और इसी तरह वो उस गड्ढे के अंदर हमेशा के लिए फंस गया। रामू ने राहत की लंबी सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को धन्यवाद दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला। ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अक्ल से बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद रामू खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगा, और उस गहरे गड्ढे में गया हुआ राक्षस कभी वापस नहीं आया। दिमाग से बड़ा कोई राक्षस नहीं होता, ताकत से बड़ी हमेशा बुद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सच बताऊं तो ऐसी कहानियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अक्सर लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और सपोर्ट नहीं करते। अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने की हिम्मत और मोटिवेशन मिलेगा। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। धन्यवाद दोस्तों।